नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको जयपुर के पास में ही स्थित आभानेरी गांव में चांद बावड़ी में लेकर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक है। मैं तो इसे सर्वाधिक चित्रीकरण योग्य बावड़ी भी मानता हूं। यह 13 तल गहरी बावड़ी है। बावड़ी के भीतर जल सतह तक पहुंचती सीढ़ियों की सममितीय त्रिकोणीय संरचना देख आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, राजस्थान एक सूखा रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण यहाँ बावड़ियों का निर्माण सामान्य था। उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली होने के साथ साथ ये बावड़ियां ग्रीष्म ऋतु में वातावरण में शीतलता भी प्रदान करती थी। सोचनीय तथ्य है दोस्तों, एक जल प्रबंधन प्रणाली को वास्तुशिल्पीय दृष्टि से इतना मनमोहक निर्मित करने के पीछे क्या कारण होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीं शताब्दी की सार्वजनिक संरचनाएं इतनी ही मनोहकारी हुआ करती होंगी और हमारी धरोहर स्वरूप कुछ ही शेष अब बची है। राजस्थान की चांद बावड़ी कदाचित संपूर्ण भारत की प्राचीनतम बावड़ी है जो अब भी सजीव है। भारत की इस सर्वाधिक गहरी बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा या चंद्रा ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में करवाया था। 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन यह संरचना ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और चोल मंदिरों से भी प्राचीन है, किंतु अजंता और एलोरा गुफाओं के शिल्पों से अपेक्षाकृत नवीन है। आभा नगरी अर्थात चमकने वाला नगर जयपुर आगरा मार्ग पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसे राजा चांद ने बसाया था। रोमांचक बावड़ियों और माता मंदिर हेतु प्रसिद्ध इस कस्बे का नाम कालांतर में आभानेरी में परिवर्तित हो गया। इस आकर्षक बावड़ी के कई चित्र देखने के पश्चात मैं पहले ही इस पर मंत्रमुग्ध हो गया था। इस अद्भुत बावड़ी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद मेरा मन रोमांचित हो उठा। एक ऊंचे मंडप से खड़े होकर इस बावड़ी परिसर में जब मैं पहुंचा तो वाकई ही ये बावड़ी देखने लायक थी। वहां कुछ स्त्रियां एक शिवलिंग की पूजा कर रही थी। कुछ पग आगे चलकर जो दृश्य मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चित्रों में जिस आकर्षक बावड़ी को मैंने देखा था, प्रत्यक्ष में यह बावड़ी उससे भी शानदार है, भव्य है, प्रभावशाली है। कुछ ही क्षण में मैं मंत्रमुग्ध होकर उस बावड़ी को देखता रहा और सोचता रहा किस प्रकार इस बावड़ी से उस समय लोग बाग पानी भरते होंगे और उस समय क्या दृश्य होता होगा। चांद बावड़ी के पास ही हर्षद माता का मंदिर है जो आपने वीडियो में देखा ही होगा। नवरात्रि के अवसर पर शक्ति पूजन यहाँ की परंपरा है।
19.5 मीटर गहरी इस बावड़ी की 3 भित्तियों पर ज्यामितीय आकार प्रदान करते सोपान निर्मित है। इन सोपानों पर सीधे न चढ़ते हुए एक तरफ से चढ़ते हैं। यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि इस प्रकार की त्रिकोणीय संरचना केवल सौंदर्य एवं वास्तुकला के दृष्टि से ही की गई थी अथवा इसका कोई अन्य कारण था। मेरे अनुमानों से ऊंचे सोपानों पर एक तरफ से चढ़ना कदाचित सुरक्षा की दृष्टि से श्रेयस्कर हो। भूल भुलैया के रूप में बने इन सोपानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों से हम नीचे उतरे, वापस उन्हीं सीढ़ियों से जाकर भी हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। चौथी भित्ति पर कई तलों में स्तंभ युक्त गलियारे निर्मित हैं। आगे निकले हुए बुर्ज शानदार है। बावड़ी की निचली तल पर गणेश और महिषा मर्दिनी का भव्य प्रतिमा है। भारत की सभी बावड़ियों में शेषशाही विष्णु की प्रतिकृति अवश्य है। चांद बावड़ी में भी ऐसी प्रतिकृति नीचे की ओर है। बावड़ी में 3500 सीढ़ियां बनाई गई है जो 13 तलों में है। दोस्तों, इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, like and share.